अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वॉशिंगटन। कॉमन सेंस की रचना किसने की है? थॉमस पेन। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1765। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? कॉर्नवालिस। अमेरिका संविधान कब लागू हुआ? 1789। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? अमेरिका। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? फ्रांस की संधि। पेरिस संधि, फ्रांस। अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस। लेसेज फेयर का सिद्धांत डैश ने दिया था? एडम स्मिथ। शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत डैश ने दिया था? मॉन्टेस्क्यू। सेनापति लाफाइते डैश का रहने वाला था? फ्रांस। जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का डैश था? शासक। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम डैश में हुई? अमेरिका। नई दुनिया अमेरिका का पता किसने लगाया था? क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका ने अंग्रेजों के डैश उपनिवेश थे? 13। सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना डैश में हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका। गणतंत्रात्मक। संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण डैश था? बोस्टन चारपाई। राइट्स ऑफ मैन की रचना डैश ने की? टॉमस जेफरसन। ट्रू और फॉल्स? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे? गलत। अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है? गलत। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था? सही। अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था? गलत। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड के साथ दिया था? सही। अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था? सही। स्टाम्प एक्ट ग्रेनविले के समय पारित हुआ था? सही। गणतंत्र ऐसा जिस देश के राज्य की शासन में वंशानुगत ना हो उसे गणतंत्र कहते हैं। मौलिक अधिकार? वैसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की सम्यक विकास करे उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? भारत में प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मताधिकार? मत देने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। भारत और अमेरिका में 18 वर्ष या उससे अधिक वयस्क को मताधिकार प्राप्त है। 18 वर्ष। उपनिवेश? जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है और वहाँ की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपने लाभ हेतु उसका शोषण करता है, उस कमजोर देश को उसका उपनिवेश कहते हैं। राजतंत्र? जिस देश वैसी शासन व्यवस्था जिसमें राज का प्रधान वंशानुगत होता है और राज का अध्यक्ष शासन प्रेत राज्य करता है और मृत्यु होने के बाद उसका अधिकारी उसका शासन करता है। अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई? क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा 1492 ईस्वी में नई दुनिया अमेरिका की खोज इसलिए की गई ताकि नई व्यापारिक मार्गों को विकसित कर यूरोपीय देशों की वाणिज्य व्यापार और अर्थव्यवस्था के माध्यम से शक्तिशाली एवं समृद्ध बनाया जा सके। नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुई। कैसे? नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वास्तव में वरदान साबित हुई। उसने बिना कोई प्रयत्न के एक बहुत बड़े भूखंड को प्राप्त कर लिया था। इंग्लैंड के अधिकांश लोग अमेरिका में जाकर बस गए। इंग्लैंड वालों ने अमेरिका के जंगल काट कर वहाँ उसकी खेती की जमीन बनाई और गेहूँ उपजाने लगे। गेहूँ उपजाने से इंग्लैंड के गोदाम भरने लगे। इसे निर्यात से आय भी प्राप्त हुई। अतः नई दुनिया बाद में कृषि के साथ वहाँ औद्योगिक विकास भी शुरू हुआ। मुक्त व्यापार के सिद्धांत उपनिवेशवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। कैसे? मुक्त व्यापार का सिद्धांत
लागू करने के लिए सर्वत्र जोर दिया जा रहा था। व्यापार में राज्य का हस्तक्षेप हो या ना हो, कम से कम हो या हो ना हो। हाँ, यस, आगे। कम से कम हो। पर उपनिवेशों की स्थापना करने वाले देश उपनिवेशक का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण करना अपना अधिकार समझते थे। जैसे इंग्लैंड ने अमेरिका का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण किया था। इंग्लैंड वाले राज्य कर मुक्त रखना चाहते थे। इस प्रकार उपनिवेशवासियों को मुक्त के लिए प्रेरित किया।